औरंगजेब की कब्र को लेकर आजकल देश में एक नई बहस छिड़ गई है और ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, क्या सचमुच इसे हटाना चाहिए या सिर्फ एक कब्र की बात नहीं है बल्कि इतिहास, भावनाओं और सियासत का एक ऐसा तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे देश में आज गूंज रहा है। आइए इस खबर को भावनाओं, तथ्यों और इतिहास के आईने में देखते हैं। नमस्कार, मैं जनीशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। ये मुद्दा तब भड़का जब हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में पेश किया। फिल्म ने जहां हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़काया, वहीं महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ने इसे काउंटर करते हुए कहा कि औरंगजेब एक महान शासक था। बस फिर क्या था, आजमी के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे और हिंदू जन जागृति समिति जैसे संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को और तेज कर दिया और इसे सियासी रंग भी दे दिया। आजमी ने बाद में अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन तब तक बहस की चिंगारी जंगल में आग की तरफ फैल चुकी थी। खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र अब एक भावनात्मक और राजनीतिक जंग का मैदान बन गई है। वहीं महाराष्ट्र के खुलताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र अब एक सियासी और भावनात्मक जंग का मैदान बन चुकी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। हर कोई अपने अपने तर्क यहाँ पर पेश कर रहा है। कोई इसे इतिहास का हिस्सा बताता है तो कोई इसे हिंदुओं पर हुए अत्याचार का प्रतीक मानता है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था। 1618 में पैदा हुआ और 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसे सादगी से दफनाया जाए अपने सूफी गुरु सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र के पास। इसलिए दिल्ली के शाही मकबरों से अलग उसकी कब्र औरंगाबाद, जो कि आज के समय में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। ये कब्र बेहद साधारण है, बस मिट्टी का एक ढेर है, एक छोटा सा ढांचा है जो कि विवाद की पूरी जड़ आज बना हुआ है। औरंगजेब का शासन हमेशा से बहस का विषय बना है। कुछ इतिहासकार उसे एक कुशल शासक मानते हैं कि जिसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया, तो कुछ उसे मंदिर तोड़ने वाला, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला और 300 साल बाद भी उसकी छवि पर एक भी राय नहीं बन पाई है। और यही वजह है कि उसकी कब्र आज निशाने पर है। हिंदू संगठन और बीजेपी के कई नेता इसे हटाने के पक्ष में बात कर रहे हैं। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का कहना है कि औरंगजेब हिंदुओं का कातिल था, उसकी कब्र को भारत की जमीन पर कोई हक नहीं मिलना चाहिए। वहीं नवनीत राणा का कहना है कि फडणवीस सरकार से इसे ढहाने की मांग उन्होंने की है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। कई लोग लिखते हैं कि इसे तोड़कर वहां पर शौचालय बना देना चाहिए। ये गुस्सा उस दर्द से निकल रहा है जो औरंगजेब के शासन से जोड़ा जाता है। मंदिरों का विध्वंस, धार्मिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक घाव। हिंदू जन जागृति समिति ने सवाल उठाया है कि जब पास के राजराजेश्वर मंदिर को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, तो इस कब्र के रखरखाव पर लाखों रुपए का खर्च क्यों किया जा रहा है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे इतिहास का हिस्सा मानते हैं। खुलदाबाद के दुकानदार शेख इकबाल जैसे स्थानीय लोग कहते हैं कि 300 साल से ये कब्र यहीं पर है। शिवाजी महाराज ने भी अपने दुश्मन अफजल खान की कब्र को नहीं तोड़ा, तो इसे क्यों तोड़ा जाए। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे राष्ट्रीय धरोहर मानती है और कानूनी तौर पर इसे हटाना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग इसे ढहाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कदम कानून के दायरे में रहकर ही उठाया जाएगा। यानी सरकार भी इसमें फंसी हुई है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करे या कानून का पालन करे। ये बहस अब सिर्फ सियासत की चौखट तक नहीं रुकी है, ये लोगों के दिल में उतर चुकी है। एक तरफ वो हैं जो औरंगजेब को अपने पूर्वजों पर अत्याचार का प्रतीक मानते हैं, उनके लिए ये कब्र एक जख्म की तरह है। हर बार इसे देखकर वो दर्द ताजा हो जाता है जो इतिहास की किताबों में लिखा गया है। दूसरी तरफ वो है जो कहते हैं कि अतीत को मिटाने से सच नहीं बदलता। सारे तथ्य आपके सामने हैं। औरंगजेब की कब्र एक साधारण मिट्टी का ढेर जो आज देश को 2 हिस्सों में बांट रहा है। क्या इसे हटाकर हम अपने इतिहास से मुंह फेर पाएंगे या इसे रखकर हम अतीत के जख्मों को सहते रहेंगे? क्या ये नफरत की आग है जो हमें जला रही है या न्याय की पुकार है जो हमें अंदर से झकझोर कर रख रही है?
आप क्या मानते हैं, इस कब्र को हटाना चाहिए या इसे ऐसे ही इतिहास की निशानी बनाकर रखना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।